बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों ने ईद बहुत अच्छे से गुजारी होगी और बहुत इंजॉय किया होगा। अब हम लोग अपनी पढ़ाई का सिलसिला जो है वो फिर से शुरू करेंगे और सब बच्चे जो हैं वो पूरी दिलजमी के साथ दोबारा से पढ़ाई शुरू करेंगे। आप लोगों ने 4-5 दिन बहुत इंजॉय किया है, तो अब आप लोगों ने दोबारा से पूरी ईमानदारी से और पूरी दिलजमी के साथ पढ़ाई शुरू करनी है। आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 14 है और आज की हमारी डायरी है रीडिंग यूनिट नंबर 9, ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 3 to 5 लर्न करेंगे आप लोग, और साथ में आप लोग इसके वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे। वर्ड्स मीनिंग आप लोग बुक पे ही लिख लीजिएगा और लेड पेंसिल से लिखेंगे, और ये मत समझिएगा कि आप लोगों को मैंने बुक पे लिखने के लिए कहा है तो मैं चेक नहीं कर सकती। जैसे ही आप लोग स्कूल आएंगे मैंने आप लोगों के वर्ड्स मीनिंग जो हैं वो चेक लाजमी करने हैं। सबकी मैंने बुक्स पे देखने हैं किस किस बच्चे ने वर्ड्स मीनिंग मेंशन किए हैं। हमारा यूनिट नंबर 9 था ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, और हमने उस दिन लास्ट लेक्चर में इसके फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन की थी। आज हम नेक्स्ट 3 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन करेंगे और आप लोग लर्न करेंगे। सब बच्चे अपनी लेड पेंसिल्स अपने हाथ में पकड़ लें और अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अ फेलो नर्स केम नियर मी, एक साथी नर्स जो है वो मेरे करीब आई एंड आस्क्ड, और पूछा, रहीला रहीला व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो, यानी मतलब इतनी बुरी हालत थी उसकी तो कि कोई भी उसका केस लेना नहीं चाह रहा था, और अगर किसी ने लिया तो उसको भी वो डीमोटिवेट कर रहे हैं। आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हियर अ कोलीग मेकिंग अ होपलेस कॉमेंट। आई वॉज शॉक, पहले मैं मतलब हैरत ज़दा थी, एट फर्स्ट पहले, टू हियर अ कोलीग अपनी साथी काम करने वाली को, मेकिंग अ होपलेस कमेंट कि वो एक जो है नाउमीदाना बात कह रही है, मतलब कि कोई उम्मीद ही नहीं है उसके जुमले में। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस, मैं इसका दिमाग जो है उसको चलाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरह उसका दिमाग जो है वो रिस्पॉन्स करे। अगर उसका ब्रेन रिस्पॉन्स कर देता तो उसकी जो है वो बॉडी भी रिस्पॉन्स कर देगी। हर सिस्टर्स वॉइस कि उसकी जो बहन की आवाज़ से उसके दिमाग काम करे। आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस हर सिस्टर्स वॉइस, कि वो अपनी बहन की आवाज़ पे जो है उसका दिमाग जो है वो रद्द अमल दिखाए। आल्सो आई एम डूइंग, इसके अलावा मैं कर रही हूँ, माई बेस्ट, मेरी बेहतरीन कोशिश, टू इंश्योर कि मैं टू इंश्योर कि लाजमी हो जाए, दैट हर आर्म्स, के उसके बाजू, एंड लेग्स और टांगे, गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, कि उसकी जो है बाजू और टांगे जो हैं वो मुनासिब वर्जिश करना शुरू कर दें, हरकत करना शुरू कर दें। ठीक है, यहाँ प्रॉपर एक्सरसाइज का मतलब है कि उधर हरकत करना शुरू कर दें। अब बाम मुहावरा तर्जमा इसका कि मैं बेहतरीन कोशिश कर रही हूँ कि इसकी जो टांगे और बाजू जो हैं वो मुनासिब वर्जिश करें। दिस माइट हेल्प हर, ये उसको मदद कर सकती हैं, वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, एक आम आदमी की तरह, एक आम शख्स की तरह चलने में। मीन वाइल, उसी दौरान, मीन वाइल का मतलब है उसी दौरान, अ सीनियर डॉक्टर, एक जो है बड़ा डॉक्टर जो है, तबीब, ऑन ड्यूटी, जो कि उस वक्त ड्यूटी पर था, काम पर था, वॉकड इन, अंदर दाखिल हुआ। ही गेव मी एन आयरॉनिक स्माइल, उसने मुझे एक तंजिया मुस्कुराहट दी, यानी मेरे सामने आके वो तंजिया मुस्कुराया। आयरॉनिक का मतलब है तंजिया। एंड सेड, और कहा, इफ़ यू स्पेंड, अगर तुम गुजारो, मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी के काम के ज़्यादा वक्त, आवर्स, ड्यूटी के ज़्यादा घंटे, ऑन वन पेशेंट, एक मरीज़ पर, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सिस, तो मुझे हमें और नर्सिस को जो है वो चुनना पड़ेगा। रिक्रूट का मतलब है नौकरी देनी पड़ेगी। मोर नर्सिस, और नर्सों को, ऑन टू अटेंड द अदर पेशेंट, टू अदर पेशेंट, दूसरे मरीज़ों को देखने के लिए। अगर तुम ड्यूटी के ज़्यादा औकात एक मरीज़ पर गुजारोगी तो हमें दूसरे मरीज़ों की देखभाल के लिए मज़ीद नर्सें भर्ती करना होगी, यानी मज़ीद नर्सों को नौकरी देना होगी। प्लीज़ गो एंड सी अदर पेशेंट, बराए मेहरबानी जाओ और दूसरे मरीज़ों को देखो। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हमें इसकी ठीक होने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है, हम इसके लिए ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते। अब देखें डॉक्टर कितनी नेगेटिव बात कर रहा है। ठीक है, वो कोई उम्मीद दिखाना ही नहीं चाह रहे, और अगर कोई कोशिश कर रहा है तो उसको कोशिश करने से भी रोका जाता है। हमारी असल ज़िंदगी में भी तो ऐसे ही होता है ना, कि हम किसी की कामयाबी को जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई ऊपर जा रहा है ना तो हमारी
दूसरों की कोशिश पूरी होती है कि उसको नीचे खींच लिया जाए, यानी उसको पीछे ले आया जाए। हम किसी की खुशी को खुशी नहीं रहने देना चाहते, हम चाहते हैं सारा कुछ हमें ही मिल जाए। आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, मेरा नहीं ख्याल ये दोबारा कभी चल सकती है। अब ये देखें, ये एक डॉक्टर के रिमार्क्स हैं। आई वॉज अपसेट, मैं परेशान थी, मुझे बुरा लगा। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट, मरीज़ को छोड़ने की नसीहत, अनअटेंडेड, बगैर देखभाल के, अनअटेंडेड का मतलब है बगैर देखभाल के, डिड नॉट सीम राइट, ये सही नहीं लगता था मुझे। आई न्यू, मैं जानती थी, दैट शी हैड सफ़र्ड, कि वो जो है उसको बीमार हुई है या वो बर्दाश्त कर रही है फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज, जो बड़ी दिमागी चोटें, नुकसान। बट शी नीडेड, लेकिन उसे ज़रूरत थी, टू बी गिवन अ चांस, कि एक मौका दिया जाए। एन इनर वॉइस, एक अंदर वाली आवाज़, समवेयर विद इन मी स्पोक, मेरे अंदर से कहीं बोली, ट्राई वंस फॉर हर, उसके लिए एक दफ़ा कोशिश करो। आई वेंट टू द सीनियर नर्स, मैं जो बड़ी नर्स है उसके पास गई, एंड टोल्ड हर, और उसको बताया, दैट आई वॉन्टेड टू हेल्प दिस पेशेंट, कि मैं मदद करना चाहती हूँ इस मरीज़ की, मैं मदद करना चाहती थी इस मरीज़ा की, एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, और उसके साथ और संजीदगी से काम करना चाहती हूँ, करीब होकर, यानी मतलब और ज़्यादा टाइम देना चाहती हूँ। और देखें, हेड नर्स जो होती है ना, वही जो है आगे बाकी नर्सिस को काम देती है, तो इसलिए उसने जो है डॉक्टर की बजाय, डॉक्टर काम नहीं दे रहे होते नर्सिस को, वो हेड नर्स ही अपॉइंट की होती है। तो अब वो उसके पास गई और उससे रिक्वेस्ट करने गई कि मैं इसके साथ और काम करना चाहती हूँ, तो तुम मुझे ज़रा इसके साथ काम करने का मौका दो। द सीनियर नर्स, वो बड़ी नर्स ने, लुक्ड एट मी, मेरी तरफ देखा, विद अटर सरप्राइज, बहुत ज़्यादा हैरत के साथ। अब अटर का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर, और सरप्राइज का मतलब होता है हैरत। एंड रिमार्क्ड, और कहा, दैट शी हैड ऑर्डर्ड फ्रॉम द डॉक्टर इंचार्ज, के इंचार्ज डॉक्टर ने उसको हुक्म दिया है, टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड, के उसको जो है आम जो निगहदाश्त वाला वार्ड है उसमें भेज दिया जाए। द डॉक्टर थॉट, डॉक्टर्स का ख्याल है, दैट शी थॉट, ख्याल था, दैट शी वॉज अ होपलेस केस, कि वो एक नाउमीद जो है वो हालत में वाली मरीज़ा है। एंड बेड मस्ट बी स्पेयर्ड, कि बेड खाली कर देना चाहिए, स्पेयर्ड का मतलब है खाली कर देना चाहिए, फॉर अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीज़ों के लिए। आई वॉज शॉक्ड, मैं हैरान थी, टू हियर दिस, ये सुनकर। द पेशेंट्स फैमिली ऑल्सो रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प दैम, मरीज़ा के जो ख़ानदान वाले हैं उन्होंने भी मुझसे दरख्वास्त की कि मैं इस जो है केस के बारे में, इस जो है उनके साथ बात करूं या उनसे लड़ूं। फ़ाइट का मतलब है फ़ाइट द केस, यानी उसकी मरीज़ा को जो है वो देखूं। यहाँ केस का मतलब जो है वो सूरत हाल भी हो सकता है। द पेशेंट्स फैमिली आल्सो रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प दैम फाइट द केस, कि मरीज़ा के ख़ानदान वालों ने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उनकी सूरत हाल से लड़ने में उनकी मदद करूं, यानी उससे बाहर निकलने में। समथिंग नीडिड, कुछ ज़रूरत थी, टू बी डन, करने के लिए, कुछ भी करने की ज़रूरत थी। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट, मैं अपनी मरीज़ा को नहीं छोड़ सकती थी। फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक लड़ने के लिए एक हारी हुई जंग, ऑन हर ओन, खुद से, यानी कि एक पहले ही वो इतनी बुरी हालत में, और मैं उसको मज़ीद उस हालत में नहीं छोड़ सकती थी कि वो अपनी जंग खुद लड़े जो पहले ही हारी हुई है। आई मेड अप माई माइंड टू रिस्क माई करियर, मैंने अपना दिमाग बना लिया था, तैयार कर लिया था, टू रिस्क, कि मैं ख़तरे में डालूंगी, माई करियर, मैं अपना पेशा, एंड हेल्प द पेशेंट, और मरीज़ा की मदद करूँगी। मैंने मरीज़ा की मदद करने की और अपने पेशे को ख़तरे में डालने के लिए दिमाग तैयार कर लिया था। आई रिक्वेस्टेड, मैंने दरख्वास्त की, द सीनियर डॉक्टर, बड़े डॉक्टरों से, टू अलाउ मी, कि वो मुझे इजाज़त दें, टू अटेंड टू दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, कि मैं देखभाल कर सकूं। अटेंड का मतलब है देखभाल कर सकूं, ये नौजवान नाउमीद जो है मरीज़ा की, जो हेल्पलेस यानी बेयारो मददगार मरीज़ा की। यहाँ पे हेल्पलेस का मतलब है, सॉरी, बेयारो मददगार। होपलेस का मतलब नाउमीद होता है। सम हो, किसी तरह, आई वॉज एबल टू मेक द पेशेंट स्टे इन द ICU, किसी तरह मैं कामयाब हो गई थी कि वो मरीज़ा जो है वो ICU में रहे। ICU किसकी एब्रीवेशन है, हम लोगों ने पढ़ी थी, इंटेंसिव केयर यूनिट। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को ट्रांसलेशन समझ में आ गई होगी, मीनिंग समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो वो स्कूल आवर्स टाइम्स में आके हमसे डिस्कस कर सकता है।
आजकल तो स्कूल से छुट्टियां, मंडे से आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं आके। और सब बच्चे अपना 2 वीक्स का काम कंप्लीट करेंगे साथ साथ, और फिर आप लोग हमें रजिस्टर सबमिट करवाएंगे। आपको मैसेज कर दिया जाएगा किस दिन आप लोगों ने सबमिट करवाना है। तो इसलिए सब बच्चे जो हैं वो साथ साथ अपना काम लिखें, ताकि आप लोगों को बाद में मसला ना हो जमा करवाने में। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होगा 9th क्लास। अल्लाह हाफिज़।